हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि यहाँ पे आव्यूह दिया गया है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, दोनों का हमें गुणनफल निकालना है। तो मैंने एक वीडियो में आपको गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है आव्यूह को हमने बता दिया है। तो चलिए हम इसका गुणनफल निकालते हैं। ये भी 2x2 क्रम का आव्यूह है और ये भी एक 2x2 क्रम का आव्यूह है। तो जो हमारा आव्यूह प्राप्त होगा वो भी 2x2 का ही प्राप्त होगा। चलिए उसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि पहले हम R1 का गुणा C1 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे R1 को बोलते हैं पंक्ति और C1 को बोलते हैं स्तंभ, यानी क्षैतिज लाइन को हम बोलते हैं पंक्ति और ऊर्ध्वाधर लाइन को बोलते हैं स्तंभ। तो यहाँ पे A का गुणा A में हो जाएगा प्लस ये जो B है B का गुणा B में हो जाएगा। अब देखिए R1 का गुणा हमने C1 में कर दिया है, अब R1 का गुणा हम C2 में करेंगे। A इंटू में माइनस B प्लस B इंटू में A। अब हम करेंगे R2 का गुणा C1 के साथ, फिर R2 का गुणा C2 के साथ। तो यहाँ पे माइनस B इंटू में A हो जाएगा, माइनस B का गुणा A में, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो A है और यहाँ पे इंटू में A B है। अब यहाँ पे R2 का गुणा हम C2 के साथ करेंगे, माइनस B इंटू में माइनस B प्लस A इंटू में A। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा A का गुणा A में कराएंगे A स्क्वायर, B का B में B स्क्वायर, और यहाँ पे A इंटू में माइनस B है माइनस ए बी, यहाँ प्लस B इंटू में A है तो यहाँ पे प्लस का ए बी आ जाएगा। चाहे इसको हम बी ए लिखे चाहे ए बी, दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखिए माइनस बी इंटू में ए है तो माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ प्लस ए इंटू में बी है तो प्लस का ए बी हो जाएगा, यहाँ माइनस बी इंटू में माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, बी इंटू में बी बी स्क्वायर प्लस ए इंटू में ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस ए बी है, यहाँ पे प्लस ए बी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ भी माइनस ए बी है और यहाँ भी प्लस का ए बी है, ये भी तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट के यहाँ जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो और यहाँ भी जीरो, और इसको हम सीरियल से लिख दे अर्थात क्रम से ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे टाइप को यहाँ पे नोट करते हैं कि दूसरा हमारा क्या दिया गया है। यहाँ पे दूसरा है 1 2 3 1 2 3 और इनटू में है 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 है, उसके बाद लिखा है 2 3 4। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि इसका हम गुणनफल निकाल सकते हैं। इसमें पंक्ति की संख्या 3 है, स्तंभ इसमें 1 है, तो यह एक 3x1 का एक आव्यूह है। इसमें देखिए कि पंक्ति 1 है और स्तंभ 3 है। तो पहले आव्यूह का हम देखते हैं स्तंभ और दूसरे आव्यूह का देखते हैं पंक्ति। तो यहाँ पे देखिए ये 1 के इक्वल है, तो आव्यूह का गुणन निकाल सकते हैं। अब जो हमारा बनने वाला नया आव्यूह होगा वह किस क्रम का होगा, तो ये हमारा जो 3 बचा है और इसका स्तंभ 3, तो जो हमारा नया आव्यूह ए बी प्राप्त होगा वह 3x3 क्रम का होगा। चलिए इसका हम गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है 1 2 3 और यहाँ इनटू में है 2 3 4। यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे लिखा गया है 2 3 4।
चलिए इसका हम गुणनफल आपको निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम R1 का गुणा यहाँ पे करेंगे C1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 का गुणा किसके साथ करेंगे, C1 के साथ। यहाँ पे R1 में 1 है और C1 में भी 2 है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ दूसरे स्टेप में देखेंगे कि 1 इंटू में 2। अब R1 का गुणा C2 के साथ करेंगे तो 1 इंटू में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे R1 में 1 है और C3 में 4 है, तो 1 इंटू में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे R2 का गुणा C1 के साथ, 2 इंटू में 2। R2 का गुणा C2 के साथ 2 इंटू में 3, और यहाँ भी 2 इंटू 4। अब यहाँ पे R3 का गुणा C1 C2 C3 के साथ क्रमशः कर देंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू में 4। देखिए इसको हम बगल में ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। तो हमारा देखिए क्या आता है कि 1 इंटू में 2 करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू में 2 करेंगे 4 आएगा, और 3 इंटू में 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 इंटू 3 करेंगे 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9। अब यहाँ पे 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, 3 इंटू में 4 12। तो यही हमारा 3x3 क्रम का एक आव्यूह प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा गया है। यहाँ पे जो पहला आव्यूह दिया गया है 1 2 -2 3, क्या दिया गया है 1 2 -2 3, और यहाँ पे दूसरा आव्यूह दिया गया है 1 2 2 3 3 1। तो दोनों का हमें गुणनफल निकालना है। पहला है 1 -2 2 3, और यहाँ पे दूसरा है 1 2 3 2 3 1। तो इसका हम निकाल लेंगे आव्यूह विधि से गुणनफल। तो देखिए जो हमारा ये पहला है ये एक 2x2 क्रम का आव्यूह है, और ये 2x3 क्रम का आव्यूह है। तो हम पहले आव्यूह का देखते हैं स्तंभ, यहाँ पे 2 है, और इसका देखते हैं पंक्ति, दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो हमारा नया आव्यूह प्राप्त होगा, यहाँ पे जो बचा है 2 और यहाँ पे 3, अर्थात 2x3 क्रम का एक हमारा नया आव्यूह प्राप्त होगा। चलिए हम आप इसका गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले देखते हैं। तो R1 का गुणा कराएंगे C1 के साथ, तो यहाँ पे 1 इंटू में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 है, -2 इंटू में 2। अब R1 का गुणा C2 के साथ करेंगे 1 इंटू में 2, -2 इंटू में 3। अब R1 का गुणा हम C3 के साथ करेंगे 1 इंटू में 3 और -2 इंटू में 1। अब यहाँ पे R2 का गुणा C1 के साथ करेंगे 2 इंटू में 1 प्लस का 3 इंटू में 2। अब R2 का गुणा C2 के साथ 2 इंटू में 2 इंटू में 2 आ जाएगा, और प्लस का 3 इंटू में 3। अब यहाँ पे R2 को गुणा हम C3 के साथ करेंगे 2 इंटू में 3 और 3 इंटू में 1। अब इसका हम गुणन निकाल लेंगे, उसके बाद इसका योग कर देंगे। 1 इंटू में 1 करेंगे 1, -2 इंटू में 2 करेंगे तो 1 -4, फिर -4 में से प्लस का 1 घटेगा तो यहाँ पे -3 बचेगा। आशा करता हूँ कि इसके अगला स्टेप आप सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं कि हमारे इसका आंसर क्या आया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसका आंसर आया सॉल्व करने पर, वो है -3 8 -4 13 1 9। यही हमारा आंसर है। क्या है -3 -4 1 8 13 9। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है
यहाँ पे है 2 3 4, यहाँ पे है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और यहाँ इनटू में दिया गया है 103 103 -3 2 0 5 4 5। इसको एक बार मैच कर ले रहे हैं हम। यहाँ पे है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 103 -3 2 0 5 4 5। चलिए इसका हम गुणनफल निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं गुणनफल। तो जो हमारा नया अवयव प्राप्त होगा वो अभी 3x3 क्रम का ही होगा। तो सबसे पहले r1 का गुणा हम c1 के साथ करेंगे। देखिए क्या आता है, 2 × में 1 प्लस 3 × में 0 प्लस 4 × में 3। ये एक स्टेप हो गया। अब r1 का गुणा हम c2 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 2 × में -3 आ जाएगा, प्लस 3 × में 2 आ जाएगा, और 4 × में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे r1 का गुणा हम c3 के साथ करेंगे। तो 2 × में 5, 3 × में 4, 4 × में 5। तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्व लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 42। अब चाहे एक ही स्टेप में कर दीजिए, फिर आप इसको अच्छे से करिए पूरा दिखा करके। अब यहाँ भी r2 का गुणा c1 के साथ, 3 × में 1, 4 × में 0 और 5 × में 3। अब यहाँ पे r2 का गुणा c2 के साथ करेंगे। 3 × में -3, 4 × में 2, 5 × में 0। अब देखिए हम यहाँ पे r2 का गुणा क्रमशः c3 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर आया है वह है 56। अब यहाँ पे करेंगे r3 का गुणा c1 के साथ, 4 × में 1, 5 × में 0, 6 × में 3। और यहाँ पे r3 का गुणा c2 के साथ करेंगे। 4 × में -3, 5 × में 2 और 6 × में 0। फिर r3 का गुणा क्रमशः c3 के साथ, अर्थात 4 × में 5, 5 × में 4 और 6 × में 5। तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70। तो आशा करता हूँ कि ये हमने 3 वैल्यू डायरेक्ट लिखा है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। इसको आप समझ जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं। बस हमने r1 का गुणा c1 के साथ किया तो 42 आ गया। फिर r2 का गुणा c2 के साथ किया तो 56 आ गया। सॉरी, हमने यहाँ पे r1 का गुणा c3 के साथ किया तो 42, फिर r2 का गुणा c3 के साथ 56, फिर यहाँ पे r3 का गुणा c3 के साथ 70। चलिए इसका भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब जब इसका हम 2 × में 1 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 3 × में 0 करेंगे, फिर 4 × में 3 करेंगे। तो जब तीनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 22। आशा करता हूँ कि यह स्टेप आप कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बस इसको जोड़ना है गुणा करा करके। और यहाँ पे आ जाएगा 0, -1, -2, और यहाँ पे हमने पहले से ही वैल्यू दिया है 42, 46, 70। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 14, 18, 22, 0, -1, -2, 42, 56, 70। चलिए तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 2, 3, -1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 2, 3, -1। यहाँ पे है 1, 2, 1, और यहाँ पे दिया गया है 1, -1, 0, 2,
1 1। यहाँ पे है 2 3 -1 1 2 1 और यहाँ पे है 1 0 1 -1 2 1। चलिए इसका हम गुणा कराते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो देखिए ये हमारा 3x2 क्रम का है और ये 2x3 क्रम का है। तो हमारा जो आव्यूह प्राप्त होगा वह 3x3 क्रम का एक आव्यूह प्राप्त होगा। चलिए सबसे पहले R1 का गुणा C1 के साथ, 2 × में 1 1 × में -1। फिर R1 का गुणा C2 के साथ, 2 × में 0 प्लस 1 × में 2। अब उसके बाद R1 का गुणा C3 के साथ, 2 × में 1 1 × में 1। अब यहाँ पे R2 का गुणा C1 के साथ, 3 × में 1 2 × में -1। फिर C2 के साथ करेंगे, 3 × में 0 2 × में 2। फिर R2 का गुणा C3 के साथ, 3 × में 1 2 × में 1। फिर यहाँ पे हम R3 का गुणा C1 के साथ करेंगे तो -1 × में 1 और यहाँ पे प्लस का 1 × में -1। फिर R3 का गुणा C2 के साथ तो -1 × में 0 और 1 × में 2। फिर इसका गुणा C3 के साथ करेंगे तो -1 × में 1 और 1 × में 1 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने पे हमारा डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और आप यहाँ पे अगला स्टेप कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 × में 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 1 × में -1 करेंगे तो -1। यहाँ पे 2 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 1 1 -2, यहाँ पे 2 4 2, यहाँ पे 3 5 और 0। तो इसको आप गुणा करके जोड़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको केवल यहाँ पे दोनों का गुणा कराना है। फिर यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, फिर दोनों को यहाँ पे जोड़ के आपको लिख देना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो छठा टाइप है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ पे है क्वेश्चन में 3 -1 -1 0 3 2 और यहाँ पे जो दूसरा है दिया है 2 1 3 -3 0 1। ये हमारा एक 2x3 क्रम का आव्यूह है और ये हमारा 3x2 क्रम का है। यहाँ पे इसका जो स्तंभ है इसके पंक्ति के इक्वल है तो गुणनफल निकालना संभव है। यहाँ पे देखिए इसका जो स्तंभ है और इसका पंक्ति है दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए गुणनफल निकालना संभव है। तो जो हमारा आव्यूह प्राप्त होगा वह 2x2 क्रम का होगा। चलिए मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमारा गुणनफल कैसे प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे R1 का गुणा हम C1 के साथ करेंगे, 3 × में 2 -1 × में 1 3 × में 3। फिर यहाँ पे R1 का गुणा हम C2 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आपका समय बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करने पर -6। फिर यहाँ पे करेंगे R2 का गुणा C1 के साथ तो -1 × में 2 0 × में 1 और 2 × में 3 और यहाँ पे जो डायरेक्ट मैंने लिखा है आ जाएगा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर प्राप्त होगा यहाँ पे आ जाएगा 14 4 -6 5। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।